नमस्कार। अब थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। शुरू किया जाए बाबू मेरे। चलो देखो भोला मेरा, समझना है। लिख पाए तो अच्छी बात है, नहीं लिख पाए बाबू तो 4 लाइन तो है ही है जी, 1 2 3 4 लाइन है, ज्यादा जल्दी करो। नहीं लिख पाए तो स्क्रीनशॉट लो मेरे लाल। देखो बाबू, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं सर, आपको पढ़ा रहे बाबू स्क्वायर और स्क्वायर रूट। म्यूट करो जी। क्या पढ़ रहे हैं बाबू मेरे? गणेश बाबू वीडियो ऑन कीजिए। स्क्वायर और स्क्वायर रूट पढ़ रहे हैं, ठीक? मोबाइल हाँ में लैपटॉप में भी नहीं लेना है ना। तो इसमें बाबू म्यूट करो इसका। इसमें बाबू आपको कल पढ़ाए थे पाइथागोरियन ट्रिपलेट, है ना। मन से सुनना बाबू नंदनी आर्यवीर, फिर आधा है ना, आधे रास्ते से बाबू है ना कंफ्यूजन करना शुरू। तो हम लोग कल इसमें क्या पढ़े थे बाबू? पाइथागोरियन ट्रिपलेट पढ़े थे, है ना। आपको इस तरह से स्क्वायर स्क्वायर रूट पढ़ाया जाएगा बाबू कि बुक कोई भी रहे, पुरानी वाली नई वाली RS अग्रवाल RD से कोई भी रहे बाबू, क्वेश्चन बन जाएगा, है ना। ये सिर्फ नए का पैटर्न वाले बताएंगे तो 2 दिन में 1 दिन में खत्म हो जाएगा। पूरे डिटेल से पढ़ा देते मेरे लाल कि कोई भी बुक बनाइए इजी सा बन जाएगा। तब पाइथागोरियन ट्रिपलेट में कल क्या बताए थे बाबू? हमको कैसे पता चलेगा सर कि कौन सा नंबर पाइथागोरियन ट्रिपलेट है नहीं है? तो पता करने के लिए बाबू आपको क्या बताए थे, जैसे बाबू 3 4 5, तो 2 नंबर के स्क्वायर करो। जैसे 3 का स्क्वायर कीजिए, 4 का स्क्वायर कीजिए, और स्क्वायर करने के बाद ही दोनों को ऐड करो, है ना। तो ये कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, प्लस 16 हो जाएगा, बराबर 25 हो जाएगा, है ना। तो 25 को 5 का स्क्वायर, ये जो नंबर है वो उसके स्क्वायर के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ऐसे ही नंबर को पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहेंगे। 3 गो नंबर दे रहा है, कहेगा कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट है कि नहीं है? तो 2 गो नंबर को स्क्वायर करके जोड़ना, वो तीसरे नंबर के स्क्वायर के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो स्क्वायर का जो 25 बाबू, है ना। हाँ सर, आप इसको स्क्वायर करेंगे, 5 को स्क्वायर करेंगे तो 25 होगा, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, है ना। तो ये दोनों का स्क्वायर करके जोड़े 25 सर, इसको भी स्क्वायर करें 25 बराबर आ गया। तो कहेंगे 3 4 5 मेरा क्या, एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट नंबर है, सेट है ना। ये बताए थे कल आपको, ठीक। और आपको ठीक है सर ये पाइथागोरियन। अब उसके बाद बताए थे कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालेंगे कैसे, है ना। ये तो दिया हुआ नंबर। अगर आपको मन कर रहा है सर कि कौन कौन सा सेट होगा पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा, कौन कौन सा सेट होगा, 2 4 गो हमरो बता दीजिए सर, है ना, कि निकालने का। तो फार्मूला बताए थे पाइथागोरियन ट्रिपलेट का, जो बाबू सेट का जो फार्मूला होता है मेरे लाल, 2n² 2n बाबू, और दूसरा सेट बाबू n² - 1 n² + 1, यही बताए थे। इसी में n की वैल्यू 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, पाइथागोरियन ट्रिपलेट का सेट निकलते जाएगा। 2 से स्टार्ट करना, n की वैल्यू 2 रखोगे 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। n की वैल्यू 3 रखेंगे, n की वैल्यू 4 रखेंगे, 5 रखेंगे, 6 रखेंगे, 3 3 सेट का है ना वो, 3 3 नंबर का एक सेट निकलेगा जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा, है ना। उसके बाद बाबू इसी पे बेस आपको क्वेश्चन कल करवाए थे, शैतानी सब होमवर्क कोई नहीं बना के भेजा। अगेन वीडियो ऑन करो। जैसे बाबू पाइथागोरियन ट्रिपलेट में कई नंबर, 3 मेंबर, कई नंबर पाइथागोरियन ट्रिपलेट में मेरे लाल 3 नंबर होते या मेंबर को, है ना। अब 3 नंबर में बाबू जैसे 3 4 5 बाबू, अब मान लो 3 4 5 है, एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है बाबू। अब 3 नंबर में बाबू एगो नंबर दे देगा, कहेगा बाबू 5 इज ए बाबू मेंबर ऑफ बाबू, या 5 इज ए नंबर ऑफ बाबू पाइथागोरियन ट्रिपलेट, तो बाकी 2 गो निकालो, दे सकता है। 3 गो नंबर में बाबू कहेगा बाबू कि दो है ना, 3 गो सेट होता है पाइथागोरियन, कहेगा एक नंबर आपको दे देगा, क्या देगा? 5 इज ए नंबर ऑफ बाबू क्या, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो रिमेनिंग 2 गो नंबर निकालिए। कैसे निकालेंगे सर? तो उसका कल आपको तरीका बताए थे। क्या करेंगे बाबू? 2n बराबर जो नंबर दिल रहेगा वो करेंगे, n² - तीनों को बराबर बराबर करेंगे, और n की वैल्यू निकालेंगे, जिसमें n की वैल्यू नेचुरल नंबर आएगा, है ना बाबू। तीनों को सोल्व करेंगे, n की वैल्यू आना चाहिए, कौन सा नंबर? नेचुरल नंबर। तो n की वैल्यू जो आएगा उसको बाद इसमें पुट कर देंगे तो आपका सेट निकल जाएगा, है ना। ऐसा नहीं बाबू, आप लोग के बुक में बाबू जैसे क्वेश्चन 8 दिया हुआ, 1 नंबर दिया हुआ, नंदनी आर्यवीर, आधा अधूरा नॉलेज बाबू, है ना, खतरा होता है ना। तो n 8 दिया बाबू, कह रहा पाइथागोरियन ट्रिपलेट जिसका एगो मेंबर 8 है मेरे ला।
तो बच्चा सब रट लेता है 2n, चूंकि पाइथागोरन ट्रिपलेट का मेंबर 2n बराबर 8 होता है मेरे लाल, तो n बराबर कितना 8/2 बराबर 4 हो गया। तो n की वैल्यू 4 आ जाएगा बाबू, n की वैल्यू 4 इसमें रख देगा, निकल जाएगा, है ना। तो हमेशा बच्चा के दिमाग में डाउटे रहता है सर, हमेशा बुक में यही कहला और कोई कहल ही नहीं है 2n बराबर बाबू, जो भी कहले 2n बराबर समथिंग, 2n बराबर दिस, है ना। तो हम लोग ऐसे नहीं करेंगे, तीनों को बारी बारी रख के चेक करेंगे। अब जरूरी है सर कि 2n बराबर मान लो 5 हो गया, 2n बराबर 5 हो गया, तो अब तो n की वैल्यू नेचुरल नहीं ना आएगा। मान लो 2n बराबर क्या हो गया 5 हो गया, अब n की वैल्यू नेचुरल नहीं करता, जरूरी है ना, वो तो पाइथागोरन ट्रिपलेट नहीं होगा, है ना। तो कैसे करोगे, तो 2n बराबर 5 चेक करोगे, फिर n स्क्वायर माइनस 1 बराबर 5 रखोगे, फिर n स्क्वायर प्लस 1 बराबर 5, तीनों रख के चेक करना, है ना। तो जैसे आपको क्वेश्चन क्या करा, ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट है जिसका एगो मेंबर 35 है, तो कह रहा है और अदर वाला निकालिए दो, तो देखो कैसे करोगे, है ना। आपको कल बताए थे मेरे लाल, कैसे कीजिएगा इसको, ऐसे करना है। तो एक मेंबर दिया हुआ है ना मेरे लाल, अब एक मेंबर कौन सा दिया हमको पता नहीं है, 3 मेंबर में एक मेंबर कौन सा हमको पता नहीं है, ठीक। तो नहीं पता बाबू, तो कैसे उसको लापता, तो हमारे पास पाइथागोरियन ट्रिपलेट का कौन सा फॉर्मूला है सर, यही है सर। पाइथागोरियन ट्रिपलेट का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट मेरे लाल। इसके बाद जिंदगी में कभी आप दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। क्या है सर, 2n है बाबू, n स्क्वायर माइनस 1 है और n स्क्वायर प्लस 1 हो गया, यही है। अभी 3 मेंबर में एक मेंबर देल है, लेकिन कौन वाला है, 2n बराबर 35 है कि n स्क्वायर माइनस है कि n स्क्वायर प्लस 1 वाला है, कौन वाला है? 3 मेंबर है ना जी, 3 मेंबर में एगो है, तो ये गो बाबू कौन सा बाबू, 2n बराबर है, तो बारी बारी से करेंगे। कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, 2n बराबर 35, 2n एक मेंबर ये बाबू किसके बराबर होगा 35, या तो ये 35 हो जाए, चाहे ये हो जाए, चाहे ये हो जाए, या बाबू दूसरा क्या हो सकता है, ये हो सकता है, ये दूसरा सेकेंड मेंबर मेरे लाल n स्क्वायर माइनस 1 बराबर 35 हो सकता है, या तीसरा यही 35 हो सकता है, यही 3 गो नंबर न हो सकते हैं, हाँ सर, कि नहीं, n स्क्वायर प्लस 1 बराबर 35 होगा, यही 3 गो। अरे 3 मेंबर है बाबू मेरा, तो तीनों में तो बाबू या तो 35 यहाँ जाए, यहाँ जाए, यहाँ, यही 3 गो में कोई एगो होगा। अब बारी बारी से निकाल के रिसर्व करेंगे। अब n की वैल्यू यहाँ से निकालोगे कितना होगा, 35/2, नेचुरल नहीं ना आया जी, इसको डिवाइड करोगे तो n की वैल्यू 17.5, ये नेचुरल नंबर नहीं बाबू, तो n की वैल्यू नॉट, ये पॉसिबल नहीं बाबू, n की वैल्यू है ना, ये 17.5 नेचुरल नहीं बाबू, नॉट नेचुरल नंबर, नेचुरल नहीं बाबू, n हमारा क्या आना चाहिए, नेचुरल नंबर आना चाहिए, ये तो बाबू फ्रैक्शन, नॉट नेचुरल नंबर बाबू, तो इसको हम लोग n की वैल्यू नहीं लेंगे। यहाँ पे चेक करते हैं सर कि नहीं, कीजिए सर, n स्क्वायर बराबर कितना है 35 है, हाँ रवि वन को इधर ले, पाइथागोरन ट्रिपलेट में तीनों नेचुरल नंबर आने चाहिए क्या? 3 गो में नहीं मेरी भोली, तीनों तीनों की वैल्यू बारी बारी से रखोगे, n की किसी एक में, तीनों में नहीं किसी एक में, यानी ना नेचुरल है जी, किसी एक में n की वैल्यू नेचुरल आना चाहिए, तभी कहेंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा, किसी एक में। 2n बराबर 35 और रखिए, सर n किसी स्क्वायर एक माइनस, में है, दो में तो आ भी नहीं सकती ना। हाँ एक गो में आएगा, देखो n स्क्वायर माइनस 1 35 है बाबू मेरे, तो अब n -1 इधर जाएगा तो 35 प्लस 1 हो जाएगा, तो n स्क्वायर बराबर कितना 35 प्लस 1 36 हो जाए बाबू, इधर भी स्क्वायर है, इधर भी स्क्वायर का टर्म में लिखो, ये सब 8 वाले, अब 8 बजे वाला क्लास में ही सीखेंगे बाबू मेरे। n स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर सेम है, तो इसलिए n की 6 हो गया ना, ठीक में। तब n की वैल्यू क्या आ गया, नेचुरल नंबर आ गया, n मेरा क्या आ गया, 6 मेरा 1 2 3 4 5 6 नेचुरल नंबर है बाबू, तो ये नेचुरल नंबर है क्या, ये नेचुरल नंबर है। यहाँ पे रखो बाबू, n की वैल्यू नेचुरल नहीं आएगा, n की वैल्यू नेचुरल नहीं आएगा बाबू मेरे, है ना। n स्क्वायर 1 उधर जाएगा बाबू तो माइनस हो जाएगा, तो 35 माइनस 1 हो जाएगा, तो n स्क्वायर बराबर 35 माइनस 1 34 हो जाएगा, यही हो जाएगा। अब n स्क्वायर तो इधर जाता तो स्क्वायर रूट में होता बाबू मेरे,
इधर क्या होगा, स्क्वायर रूट में हो जाएगा। ये सब तो बाबू बचपन में सिखाइबे किए हैं। तो ये भी नेचुरल नंबर नहीं बाबू, ये नेचुरल स्क्वायर रूट बाबू नेचुरल नंबर नहीं है। पर तो सर एन की वैल्यू, n की वैल्यू तो 17.5 आई है, तो आपने उधर n² - 1 और n² + 1 में तो 17.5 वैल्यू पुट ही नहीं की। ये वाला पुट करेंगे, जो क्वेश्चन दिला है वो वाला पुट करेंगे, 70.5 ना पुट करेंगे, n² - 135 पुट करेंगे। सर ये हमारी चेक नोटबुक में तो वैसे ही करा रखा है। बाबू जैसे बता रहे हैं ना, वो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए आपको दिक्कत बुझा रहा है। आगे आएगा, आप जो पुट करें अभी आगे। अभी आपको ये बता रहे हैं बाबू मेरे कि एन की वैल्यू पहले निकालिए। अब एन की वैल्यू जो है नेचुरल नंबर, वही इस फॉर्मूला में पुट करेंगे। एन की वैल्यू 6 है, अब 6 यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे 6, यहाँ पे 6, यहाँ पे 6 पुट करेंगे। यस। नॉट नॉट नेचुरल नंबर है ना। आपके बुक में बाबू 8 खाली लिया, एन की वैल्यू आया जो, एन की वैल्यू 4 आया, 8 वाले कैसे 4 को यहाँ पे पुट करेंगे। तो अब एन की वैल्यू 6 है, तो 6 को इसमें पुट करेंगे, तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट मिलेगा, है ना। इसलिए मेरे लाल, तो एन का वैल्यू नेचुरल 6 है बाबू, तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या बनेगा, यहाँ एन की वैल्यू 6 रखेंगे। अब रखेंगे नंदनी, ये आपको बाबू सोल्व करके बताया गया। इसलिए बाबू पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होगा, अब यहाँ पे एन की वैल्यू रखो। पहला नंबर क्या सर, 2n है बाबू। पहला नंबर क्या पाइथागोरियन ट्रिपलेट का, 2n। तो 2 इंटू एन की वैल्यू नेचुरल नंबर कौन, ये 6 है ना जी, तो 6 वाला रखेंगे। तो ये 12 हो गया। पहला मेंबर क्या हो गया, 12 हो गया। सेकेंड मेंबर क्या सर, n² - 1 है। तो एन की वैल्यू अब यहाँ पे रखेंगे नंदनी बोली, 6 रखेंगे। ये 6 का स्क्वायर -1, 6 का स्क्वायर -1 कितना, 36 - 1 35 हो जाएगा। तो दूसरा मेंबर आपका 35 हो गया, पाइथागोरस 12 35 हो गया। एक वैल्यू और रखेंगे बाबू, 37 या मैम, इसी के नीचे। 37 होगा ना सर? हाँ मेरे ला, कि नहीं। एक ये हो गया बाबू, 12 हो गया। आगे बाबू, अगला पाइथागोरियन ट्रिपलेट कौन है सर, n² - 1 है। अब एन की वैल्यू इसमें 7 रखो, समझे नंदनी। 6² - 1 बाबू, एन की वैल्यू 6 रखिए। 6 के स्क्वायर कितना, 36 - 1 बराबर 35। तो दूसरा सेट, दूसरा नंबर आपका ये हो गया। अगला n² + 1 बाबू, एन की वैल्यू कितना, 6 मेरे लाल, बराबर 36 + 1 बराबर 37 हो गया। तो हमारे पास पाइथागोरियन ट्रिपलेट का सेट क्या निकला, 12 35 37 निकल गया। तो ऐसे करने होते हैं, इसलिए पाइथागोरियन ट्रिपलेट सेट क्या हो गया, 12 35 37। कल वाला थोड़ा बाबू शिवम वीडियो देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा कम आ रहा होगा बाबू, लिखिए जल्दी से। तो देखो एक मेंबर 35 है, तो एगो 35 आया ना जी पाइथागोरियन, एगो कह रहा कि एगो मेंबर 35 है, तो एगो आ गया। बाकी दो को बाबू निकालना, तो एगो 12 निकला, एगो 37 निकला। तो यहाँ पे वैल्यू यानी कि पुट करेंगे, जो नेचुरल नंबर आएगा वो पुट करेंगे नंदिनी बाबू। हे काव्या, ऑन कीजिए यस ना बोली, सर। ऑन कीजिए ना, लिखिए जल्दी। समझ में आया काव्या पाइथागोरियन ट्रिपलेट बाबू। यस अब नहीं समझोगी तो कब नहीं समझोगी। सर सर, कर लिया एग्जाम में सर। 27 नंबर वाला क्वेश्चन नहीं लिखे थे। अच्छा लिखाते हैं। सर एग्जाम में आएगा तो हमें पूरा सॉल्व करना है ऐसे ही। हाँ मैं, हाँ इसी तरह पूरा सोल्व कर लीजिएगा।
ऐसे आपको जनरल एग्जाम में आएगा तो जानते हो क्या आएगा, 8 8 आएगा, नहीं तो 6 इवन नंबर वाला आएगा। तो इवन नंबर में क्या करना, 2n बराबर वो 18 करके या जो भी रहे, जरा हाथ हटाइए। इवन नंबर आएगा तो 2n बराबर क्या कर देना, 8 कहेगा तो n की वैल्यू निकाल के बाबू, है ना, नेचुरल नंबर हो गया, तो ये दोनों छोड़ देना, ये दोनों स्टेप हाँ। छोड़ के n की वैल्यू निकाल के सीधे यहाँ पे इसमें पुट कर दो, फार्मूला में निकल जाएगा। ओके बस सर। आप वाला में इवन देगा बापू मेरे, है ना। हम आपको तो इतना डिटेल्स इसलिए बता दें मेरे लाल, जरूरी थोड़ी कि ये वाला लगेगा, है ना। 5 दे देगा, 5 भी टाइप ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, तो 5 यहाँ से नहीं ना निकलेगा, n की वैल्यू 5 रखोगे 5/2, तो केरा से निकालोगे, तो या तो एरा से निकालो चाहे एरा से निकालो, यस सर। ना तो इसीलिए बाबू बता दिया ताकि बाबू कभी कोई दिक्कत रहे ही नहीं। बोला बुक में खाली बाबू एगो, बुक में खाली एगो एग्जाम से डर लग रहा है। आज नेक्स्ट मेरे लाल 27 नंबर, सर जल्दी एक लिखो, सेकंड मिटाइएगा। वीडियो ऑन कीजिए जी। सर इससे रेडी टेस्ट है। हाँ जी सैटरडे टेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट मेरे ला, सर मिटाइएगा, 2 मिनट सर, 2 मिनट स्क्रीनशॉट खींचने जल्दी दीजिए। लिखो शैतान, वीडियो बंद करके लेट से आता है बउआ, कहता है सर 2 मिनट टाइम हम लोग का लिमिटेड है ना जी। वीडियो ऑन करो जी, वाईफाई लगा फिर भी वीडियो बंद कर ले रहता है। देखो मेरे लाल 27 कह रहा बाबू, इफ बाबू 10 इज द लार्जेस्ट नंबर बाबू ऑफ पाइथागोरियन ट्रिपलेट, तो कह रहा पाइथागोरियन ट्रिपलेट की वैल्यू निकालो बाबू। n² + 1 से निकलेगी। हाँ 27 नंबर क्या करा, इफ 10 इज बाबू, है ना बाबू, या इफ लार्जेस्ट नंबर, इफ लार्जेस्ट नंबर इज बाबू 10, है ना, देन बाबू फाइंड द बाबू, देन फाइंड पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट ने देता, मान से समझना अनन्या बाबू। देखो बोली क्या, अबरी क्या करा, पाइथागोरियन ट्रिपलेट में बाबू लार्जेस्ट नंबर तो 3 गो है सर, 2n n² - 1 n² + 1, तो सबसे बड़का कौन है, वही दिल्ले है। सबसे बड़ा लिखा था पाइथागोरियन ट्रिपलेट का फॉर्मूला जब बताए थे मेरे भोला, कि सबसे बड़ा कौन होता है, उसी की वैल्यू 10 दिया हुआ है ना। बस उसी की वैल्यू कितना दिया बाबू, 10 दिया हुआ है। देखो क्या बाबू मेरे सॉल्यूशन, पाइथागोरियन ट्रिपलेट कौन कौन है मेरे लाल, पी बाय, तो ये नींद में भी रहोगे तो याद हो जाएगा बाबू, इतना बार कल से बता रहे हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट कौन कौन है सर, है ना, 2n है बाबू मेरे, n² - 1 है और n², यही है। अब एरा में सबसे बड़ा वाला कौन है सर, तब लिखाए थे सबसे छोटका, तो हम लोग नहीं कह सकते हैं, सबसे छोटका ये भी हो सकता है, ये भी, लेकिन सबसे बड़का बाबू बतेबे के थे बाबू, ये वाला जो n² + 1 है, ये लार्जेस्ट है मेरे लाल, सबसे बड़ा नंबर है ना, ये तीनों में ये क्या हो गया, लार्जेस्ट नंबर हो गया, तो इसी की वैल्यू 10 दिया हुआ है। लार्जेस्ट नंबर 10 होता है, इसमें तीनों में सबसे बड़ा ये है, तो इसी की वैल्यू 10 दिया हुआ है। मतलब क्या दिया हुआ मेरे लाल, n² + 1 मेरे भोला बराबर 10 दिया हुआ है, तो n की वैल्यू निकाल लो, 1 उधर जाएगा ननिया, माइनस हो जाएगा भोली, 10 - 1, तो n² बराबर 10 - 1 कितना, 9, तो n² बराबर 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर लिख सकते, 9 को 3 का स्क्वायर होता है ना, ये
आगे और आपको बताया जाएगा। तो n बराबर कितना मेरे लाल 3 आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे प्लस माइनस आता है, तभी 8 तक चलेगा बाबू। ये तो n बराबर 3, n बराबर कितना हो गया 3 हो गया बाबू। और जब n की वैल्यू 3 हो गया तो यहीं पर सर n की अभी वैल्यू लिखना 3, है। n की वैल्यू बाबू यहीं पे क्या रखेंगे नंदनी, n की वैल्यू यहाँ पे 3 3 रखो, आंसर लूटो, है ना। लिख लो, लिख लीजिए वो। तो n की वैल्यू 3 रखिए मेरे भोला, आंसर लूटिए। ऊपर ऊपर 3 स्क्वायर लिखा है, फिर नीचे n की वैल्यू 3 कर दी। अरे इधर n स्क्वायर, इधर 3 स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर स्वाहा, स्क्वायर स्क्वायर स्वाहा, तो n बराबर 3। सर ओके ऐसे आपने पहला पहले ऐसे भी बताया था ना कि स्क्वायर उधर जाके स्क्वायर रूट हो जाता है, तो उससे भी तो कर सकते हैं। मेरे लाला स्क्वायर इधर जाता है, स्क्वायर रूट होता है बाबू मेरे, है ना। इधर स्क्वायर जाता होता है, एक्चुअली वैसे ही होता है। ये इधर स्क्वायर जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा, ये 3 का स्क्वायर। अब यहाँ 2 है, यहाँ ऑर्डर 2 है, तो ये सबसे डर जाएगा ना बाबू, इसीलिए बाबू 3 बाहर निकल जाएगा। ऐसे प्लस माइनस होता है। स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा ना। हाँ बाबू मेरे, सिंपली कर सकते हैं। अब n की वैल्यू कहाँ रखेंगे पाइथा, इसमें रखो, इसलिए पाइथागोरियन जो ट्रिपलेट बनेगा, कौन कौन मेंबर है सर, 3 सदस्य, एगो 2n है बाबू, और एगो कौन सा n स्क्वायर माइनस 1 है, और एक कौन सा है बाबू काव्या, n स्क्वायर प्लस 1। n की वैल्यू 3 रखो, आंसर लूटो। 2 इंटू n बराबर 3 सर, यहाँ 3 रखो तो 3 का स्क्वायर माइनस 1। तो ये अब आपको अच्छे से समझ में आ गया। अगर नहीं आया होगा मेरे लाल तो एक बार लेक्चर देख लीजिए। अगर फर्दर नहीं आया बाबू तो एक बार लेक्चर देख लीजिएगा, डेफिनेटली आ जाएगा। सर मतलब किसी भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट में n स्क्वायर प्लस 1 ही बड़ा होगा ना। हाँ n स्क्वायर प्लस 1 सबसे बड़ा होता है। और सर है बाबू, सबसे छोटा में। नहीं यार, ये दोनों में कोई सबसे छोटा नहीं है, सबसे छोटा वो बदलते रहता है। कर देता, अरे कब मत कर। यही आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकल गया, जिसका एक मेंबर कितना है बाबू, 10 है। लार्जेस्ट नंबर 10 है, बाकी 6 8 हो गया कि नहीं। तो अब नहीं समझा, स्कूल में बाबू हाफ पीरियड में पाइथागोरियन खत्म मेरे लाल, 20 मिनट में खत्म। आपको बाबू मेरा 3 घंटा लग गया, 3 क्लास। हाँ सर, लिखिए मेरे लाल। फॉर्मूला बताते, एक क्वेश्चन करवाते, फिर हो गया। कहा बाबू नंदनी पीछे भागी हुई शैतान, तब इसको समझ में नहीं आता है जी, शांति से पढ़ती नहीं है बोली। सर ऋषित भैया सुधर गए। सर मैं तो लिख दिया। कौन ऋषित भैया, वो सुधरेगा जी, वो सुधरेगा बोला मेरा। आप उनको नहीं बोलते हैं, वीडियो के लिए पूरा पहले डांटते रहते थे। सुने बाबू, देखो डाटा एक बार 2 बार चरब बाबू है ना, सुनबे नहीं करेगा, उसको कितना डांटे। जो आधा बिगड़ल है बाबू उसको आप सुधार सकते हो, जो सुधरल हो तो सुधार, जो पूरे बिगड़ल है बाबू कसम खेल हम सुधरबे नहीं करेंगे तो उसको क्या सुधारिएगा। इसलिए टीचर सर मैं आधे वाले में हूँ कि पूरे वाले में हूँ। है ना, सर स्कूल में तो बैठे रहता है, लिखता है ही नहीं कुछ, कॉपी अपडेट भी नहीं करता है। सर कौन ऋषि? कुछ नहीं करता। जल्दी लिखिए मेरे लाल। वैसे बाबू गार्जियन का खाली पैसा बर्बादी होता है। कुछ कुछ गलती बाबू देखो, टीचर की तो खैर रहता है बाबू, लेकिन कुछ कुछ पेरेंट्स के भी होते हैं बाबू, केयर नहीं करते हैं, है ना। बहुत सारे ऐसे आप लोग पेरेंट्स देखिएगा, बच्चे से उतना नहीं बाबू में, है ना, अपना काम में बिजी है, होते हैं बाबू में। जल्दी लिखिए। सर डन मिटाएगा, सर। 2 मिनट लास्ट। जल्दी करो जल्दी करो।
आगे बाबू सम इंटरेस्टिंग पैटर्न ऑफ बाबू ट्रायंगल, ये आपका खत्म हुआ पाइथागोरियन ट्रिपलेट बाबू, 3 क्लास आपने ले लिया, कोई दिक्कत की बात नहीं बाबू, अच्छे से समझ गया है ना। अब आगे हम लोग हेडिंग क्या दिए थे बाबू, सम इंटरेस्टिंग पैटर्न ऑफ बाबू है ना स्क्वायर नंबर, जो स्क्वायर नंबर होता है बाबू उसको सुंदर सुंदर पैटर्न बनता है, वही हम लोग आगे पढ़ेंगे। कुछ कुछ स्क्वायर नंबर का बाबू सुंदर सुंदर पैटर्न बनता है ना, वही हम लोग को पढ़ना है। तो हेडिंग क्या देते बाबू, सम इंटरेस्टिंग पैटर्न ऑफ स्क्वायर नंबर। तो उसको पढ़ने से पहले बाबू ट्रायंगुलर नंबर आप लोग को क्या होता है ना, ट्रायंगुलर नंबर थोड़ा सा समझते बाबू, है ना बाबू। तो वैसा नंबर बाबू जिसका है ना, वैसा नंबर बाबू जिसका डॉट पैटर्न को बाबू हम लोग ट्रायंगल के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जिस नंबर का बाबू डॉट पैटर्न बिंदी बिंदी लगा के अगर ट्रायंगल बन जाएगा तो वैसे नंबर को हम लोग ट्रायंगुलर नंबर कहेंगे। जैसे 1, 3, 6, 10, 15, 21 आगे 16, कौन होगा नहीं होगा सब पढ़ेंगे। ये सब सारे के सारे क्या है, ट्रायंगुलर नंबर है। मतलब बाबू इसका डॉट पैटर्न बनाएंगे ना बाबू तो ट्रायंगल बनेगा, कैसे बनेगा बताते हैं, तो ऐसे है ना। नंबर का क्या यूज है? इसका आगे बाबू प्रॉपर्टीज है मेरे लाल, द सम ऑफ बाबू टू कंसेक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, है ना। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं 10-15 मिनट तो अपने डाउट क्लियर हो जाएगा कि नहीं। नेक्स्ट मेरे लाल, तो देखो बाबू आगे हम लोग क्या करेंगे बाबू, ट्रायंगुलर नंबर। तो अ नंबर बाबू हुज डॉट पैटर्न इज बाबू रिप्रेजेंट क्या बाबू, ट्रायंगल, ट्रायंगल का फॉर्मेशन करेगा। जैसे ट्रायंगुलर नंबर कौन सा है, 1, 3, 6, 10, 15, 21, ये सारे के सारे कैसे है सर, ट्रायंगुलर नंबर है। क्या ट्रायंगुलर नंबर है ना। मतलब इसका डॉट हम लोग लिखेंगे बाबू तो क्या बनेगा, ट्रायंगल बनेगा। कैसे सर, ऐसे सर, जैसे समझना है ना। उसके बाद इसका प्रॉपर्टीज पढ़ाएंगे। सम ऑफ बाबू टू कंसेक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इसीलिए भोली, है ना। आपको प्रॉपर्टी हमको क्या लिखाना कि सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर बाबू इज परफेक्ट स्क्वायर। ये दोनों जोड़ो ना, 1 + 3 परफेक्ट स्क्वायर, 3 + 6 परफेक्ट स्क्वायर, 6 + 10 16 परफेक्ट स्क्वायर, 16 + 10 + 15 परफेक्ट स्क्वायर, ये दोनों जोड़ोगे परफेक्ट स्क्वायर, है ना। तो ट्रायंगुलर नंबर उसमें आएगा, इसीलिए हमको ये वाला बताना पड़ा, और कोई बात नहीं प्लस, है ना। नेक्स्ट मेरे भोला, तो ट्रायंगुलर नंबर किसको बाबू मेरे, जिसका डॉट पैटर्न बाबू, किसका, जिसका कौन सा पैटर्न, डॉट पैटर्न। मतलब क्या सर, इसके नीचे बाबू है ना, जैसे एक डॉट मेरे, एक डॉट हो गया तो इसमें खुद एक कंप्लीट ट्रायंगल है बाबू। 3 डॉट को आप लोग कैसे लिख सकते हो, 3 डॉट को आप लोग हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ये एक डॉट हो गया बाबू, 1 हो गया। अगला ट्रायंगुलर नंबर 3 है, तो इसको हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल भी बना सकते हैं, नॉर्मल ट्रायंगल भी बना सकते हैं, है ना। जैसे क्या सर, 3 डॉट कैसे लिखेगा, 2 डॉट नीचे 1 डॉट ऊपर बीच में, ठीक, 2 डॉट नीचे 1 डॉट ऊपर, इससे एक ट्रायंगल बनेगा ना। तो ये 3 हो गया मेरे लाल। अगला ट्रायंगुलर नंबर 6 है, तो 6 को कैसे लिखेंगे, 6 को कैसे लिखेंगे, हाँ जी 6 को कैसे लिखेंगे, 6 है बाबू, है ना। तो नीचे 1 डॉट 2 डॉट 3 डॉट, ये नीचे एक एक डॉट बढ़ाते चलो, सीधा सी बात है। देखो कैसे ट्रायंगुलर नंबर तैयार करोगे, आपको आखिर फार्मूला भी होता है, सब चीज हम लोग सीखेंगे, शांति से समझो। हमको क्या लिखाना, आगे लिखाना बाबू, सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर, 2 कंसेक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर के सम की जगह परफेक्ट स्क्वायर होगा। जैसे 1 + 3, ये दोनों ऐड करो 4 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 3 + 6 है ना, ये 9, क्या हो गया 3 का परफेक्ट स्क्वायर। 6 + 10 ऐड करेंगे 16। तो आगे हमको लिखाना सम ऑफ बाबू टू कंसेक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर इज परफेक्ट। ट्रायंगुलर आएगा तो इसीलिए पहले ट्रायंगुलर बताना पड़ रहा है, और कोई बड़ी बात नहीं है। तो ट्रायंगुलर नंबर बनाइएगा कैसे, तो ऐसे बनाइएगा। कैसे बनाइएगा, ऐसे बनाइएगा, पहले 1 डॉट, दूसरे में बाबू नीचे में 2 डॉट, ऊपर में 1 डॉट, तीसरे में बाबू नीचे में 3 डॉट। अब इसके ऊपर क्या करना है ना, इसके ऊपर बाबू 1 डॉट बीच में, ये दोनों के डॉट के बीच में, ये दोनों के डॉट में 1 डॉट बीच नीचे दो, बीच में दो, फिर ये दोनों डॉट के बीच में 1 डॉट दे दो, है ना। तो ये एक ट्रायंगुलर नंबर बन गया। कै गो डॉट है पूरा सोचो, 3 × 2 = 5 गो, 3 × 2 = 5 = 1 6, टोटल डॉट 6 ना है जी।
तो 6 हो गया बाबू मेरे ट्रायंगुलर। अगला बाबू आपको ट्रायंगल बनाना है, डॉट से ट्रायंगल कैसे बनाइएगा, शांति से सुन। अगला डॉट से ट्रायंगल कैसे बनाइएगा, ऐसे बनाएंगे सर। नीचे 1 डॉट 2 डॉट 3 डॉट, अब नीचे कै को देंगे, 4 डॉट देंगे। 1 डॉट 2 डॉट 3 डॉट 4 डॉट, ठीक है ना। अब क्या कर, अरे एप्पल वगैरह आप लोग सर आए हुए नहीं देखो जी, एप्पल अरेंज करके देखे हो ना जी कि नहीं, 2 एप्पल के बीच में 1 रहता, तो वही बात है। ये दोनों डॉट के बीच में 1 डॉट, ये दोनों डॉट के बीच में 1 डॉट, ये दोनों डॉट के बीच में 1 डॉट, वो एप्पल सरियाओ बाबू। फिर ये दोनों डॉट के बीच में मेरे लाल 1 डॉट, ये दोनों डॉट के बीच में 1 डॉट मेरे भोला, ये दोनों बीच के 1 डॉट बाबू। अब ये दोनों के बीच में ऊपर 1 डॉट। तो देखो इससे एगो ट्रायंगल बनेगा ना, है ना। तो इसमें टोटल कै डॉट है, काउंट करो बाबू, 3 6 10 डॉट हो जाएगा। 6 3 9 6 3 9 6 3 9 2 11 1 12 बाबू। तो ये 10 कहाँ से आ गए बाबू मेरे, है ना। ये ट्रायंगुलर कै डॉट है जी, 4 3 7 3 10 है ना बाबू मेरे, 10 है ना सर बोला। मेरे में तो 10 के बाद 15 आया। ऐसे ना शांति से पढ़ो, 15 आएगा, ठीक। तो नीचे 1 डॉट 2 डॉट 3 डॉट, ये 4 डॉट, 4 3 7 3 10 हो गए, ठीक। आगे मेरे लाल, अबरी नीचे क्या 4 डॉट दिए, अगला नीचे कितना देंगे बाबू, अगला नीचे एक एक डॉट बढ़ाते चलो, 1 2 नीचे 3 गो, नीचे 4 गो, अबरी नीचे 5 डॉट देंगे, तो अगला हमको ट्रायंगुलर नंबर मिलेगा। अबरी नीचे कितना देंगे, 5 डॉट देंगे, हो गया, ठीक। अब नीचे 5, तो इसके ऊपर एप्पल सरियाओ ना जी, ये दोनों डॉट के बीच में 1 डॉट, 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 हो गया। अब ये रेड वाले दोनों बीच में बाबू 1 डॉट देना, ये दोनों रेड के बीच में 1 डॉट दो, ये दोनों रेड के बीच में 1 डॉट दो, ये दोनों रेड के बीच में 1 डॉट दो। अब 2 ब्लू के बीच में 1 डॉट दीजिए, 2 ब्लू के बीच में 1 डॉट, ये दोनों ब्लू के बीच में 1 डॉट, ये दोनों ब्लैक के बीच में 1 डॉट, कंप्लीट कीजिए। तो ये दोनों ब्लैक के बीच में 1 डॉट। देखिए एक ट्रायंगल बन रहा है ना बाबू, है ना, एक ट्रायंगल बन रहा है बाबू, इस तरह से बन रहा है मेरे लाल, सुंदर से तो ट्रायंगल बन रहा है। अब ये कौन सा ट्रायंगुलर नंबर होगा सर, तो टोटल डॉट को काउंट करो, 15 आएगा। 6 के बाद बाबू 10, 10 के बाद 15, टोटल काउंट कीजिएगा 15 आएगा, है ना। तो ये सब सारे के सारे ऐसा नहीं बाबू, आप बाबू बनाओ, है ना, कहेगा बाबू, है ना, 11 से ट्रायंगुलर नंबर बनाइए, नहीं बनेगा। 11 को आपको डॉट है बाबू, इसको ट्रायंगल में अरेंज करो इस तरह से, कभी ना होगा, अरेंज करो ना होगा। कोई कह दे मेरे लाल 12 नहीं ट्रायंगल में अरेंज होगा, कहीं नहीं होगा। कह देगा 14 कहीं नहीं ट्रायंगल में अरेंज होगा। मतलब ट्रायंगल में बाबू यही नंबर अरेंज होगा, 1 3 6 10 15, 15 के बाद 21, 15 के बाद कौन 21, तब नीचे क्या करके देखना, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल, ये बाबू क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सुंदर से ट्रायंगल, ऐसा नहीं कि बाबू की तिरछा तिरछा ऐसे करके सुर्खनाखा बना देना, है ना। तो बाबू इक्विलेटरल ट्रायंगल एकदम सुंदर सुंदर बना, इक्विलेटरल बनना चाहिए कि नहीं, एक सुंदर सा पैटर्न। मेरा तो स्केलन बन गया। हाँ तो वो सब नहीं बनना चाहिए। अभी नीचे 5 डॉट है ना बाबू, नीचे 5 है, अभी 6 लो, नीचे कितना डॉट लेंगे, 6 लेंगे, 1 7 वाला ही बना दूं क्या? 3 4 5 6 डॉट हो गया। अब 6 डॉट के ऊपर बाबू 5 डॉट, देखो ना, 6 के ऊपर 5 के ऊपर 4 के ऊपर 3 के ऊपर 2 के ऊपर 1, ये दोनों के बीच में 1 डॉट, ये दोनों के, इसके ऊपर 5 आएगा, एक एक घटते जाएगा, एक एक ऊपर करते चलो घटते जाएगा बाबू, है ना। 6 है सर, 5 है, 5 के ऊपर 4 डॉट आएगा, कैसे आएगा स्वराज, 4 आएगा, 1 डॉट यहाँ, 1 डॉट यहाँ, 1 यहाँ, 1 यहाँ, 4 के ऊपर 3 आएगा मेरे लाल, 4 के ऊपर क्या आएगा, 3 आएगा। तो ये सारे के सारे ट्रायंगुलर नंबर है, सारे के सारे क्या है, ट्रायंगुलर नंबर। 3 के ऊपर 2 होगा, 2 के ऊपर 1 होगा, है ना। हाँ सर, तो ये 15 के बाद कितना हो गया, 21 हो गया। आगे आप भी लिख सकते बाबू, है ना, नीचे 8 दोगे बाबू मेरे। तो इस तरह से ये सारे के सारे क्या ट्रायंगुलर नंबर है, 1 3 6 10 15 21 सोन बाबू मेरे। लिखो लिखो, ड्रा करो। डन सर। आए सर, तो हम लोग ट्रायंगुलर नंबर निकालेंगे कैसे सर, फार्मूला होता है मेरे लाल,
ट्रायंगुलर नंबर निकालने का प्राइस है, डॉट डॉट करके बढ़ गए। पहले ट्रायंगुलर नंबर 3 है कि इसके बाद से उतना डॉट ड्रा करेंगे, गड़बड़ हो जाएगा। सर मेरे को इसका फॉर्मूला आता है, अच्छा मैंने ठीक है, pattern निकाल लिया। अच्छा ठीक है। नेक्स्ट मेरे लाल, फार्मूला ऑफ बाबू ट्रायंगुलर नंबर। क्या होता है मेरे लाल, n इंटू एन प्लस वन होता है बाबू, n प्लस वन अपॉन टू होता है। n मेरा नेचुरल नंबर रखेंगे बाबू, है ना। ये ट्रायंगुलर नंबर निकालने का फार्मूला हो गया। n और से एक ज्यादा जोड़ दो, 2 से डिवाइड कर दो। जैसे फॉर n बराबर 1 बाबू, तो n की वैल्यू 1 रखिएगा तो बाबू ट्रायंगुलर नंबर क्या निकलेगा, फर्स्ट ट्रायंगुलर नंबर n की वैल्यू के लिए 1 के लिए बाबू फार्मूला क्या है सर, n इंटू एन प्लस वन है। मन से पढ़ना बाबू, n की जगह 1 रखो, 1 इंटू ब्रैकेट दीजिए 1 प्लस वन अपॉन टू, तो 1 इंटू बाबू 1 प्लस टू अपॉन टू, टू मर गया तो क्या हो गया 1। तो n बराबर 1 के लिए पहला ट्रायंगुलर नंबर 1 होगा। n की वैल्यू 2 रखिए, ट्रायंगुलर नंबर 3 आ जाएगा। और n बराबर 2, n की वैल्यू यहाँ 2 रखो, 3 है बाबू मेरे। अब इसका कहाँ यूज है सर, आगे बाबू लिखाते हैं बाबू मेरे। ट्रायंगुलर नंबर मेरे बोले 2 रखेंगे, यहाँ पे 2 रखो बाबू, इंटू 2 प्लस वन अपॉन टू, अरे यहीं पे रखो ना जी बोले मेरे। 2 2 इंटू 3, 2 प्लस वन कितना 3 सर, 2 इंटू 3 अपॉन टू, टू मर गया तो कितना बच गया 3 बच गया। तो अगला ट्रायंगुलर नंबर 3 मेरे लाल। तो 1 के बाद 3 आया ना, 3 के बाद यहाँ पे बाबू 3 रखोगे तो 6 आ जाएगा। हाँ। 3 हो गया, लिखो मेरे लाल। अब यहाँ पे कोमा दे भी सकते हो, नहीं भी दे, थोड़ा गैप गैप लिखो तो सुंदर ही लगेगा मेरे लाल, थोड़ा दूर दूर पे लिखे तो सुंदर ही लगेगा। लिखिए मेरे बाबू। तो जितना भी वो स्क्वायर रूट सब हम लोग पढ़ लेंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे बाबू, ताकि कोई भी बुक से क्वेश्चन बनाए तो बन जाएगा। क्यों ही बता रहे हैं सर, इसलिए मेरे लाल के आगे हमको लिखाना है ना, रूल लिखाना है मेरे लाल कि दो कंजिक्यूटिव बाबू ट्रायंगुलर नंबर को ऐड कीजिएगा तो परफेक्ट स्क्वायर होगा, इसीलिए बाबू बता रहे हैं। डन सर। n बराबर 3 4 बाबू, n बराबर 3 रखिए, तो 3 रखिएगा तो बाबू 6 आएगा, 4 रखिएगा 10 आएगा। जल्दी लिखिए। सर फॉर्मूला तेरे अच्छा लिखो जल्दी। और n बराबर बाबू, n बराबर 2 हो गया, और n बराबर बाबू 3, n बराबर 3 के लिए ट्रायंगुलर नंबर निकालिए मेरे लाल। अब और n बराबर, होमवर्क नहीं भेजो बाबू, बहुत सारा बच्चा होमवर्क नहीं भेजा बाबू, उठा बैठी करवा देंगे नहीं तो। सर मैंने आपको अभी सारा भेज दिया, आप चेक कर। सर हम भी और भेजे थे, आप चेक नहीं किए। अच्छा बाबू, फॉर n बराबर 4 बाबू, 2 को निकालो, 3 और 4 के लिए निकालिए मेरे लाल। है ना, सर निकाल लिए। अच्छी बात है बाबू मेरे, आगे बाबू। अब आगे लिखाते हैं द सम ऑफ बाबू, 3 4 के लिए निकले बाबू, द सम ऑफ, सर वर्ड ऑफ द डे। लिखा रहे द सम ऑफ 2 कंजिक्यूटिव
टू कंजिक्यूटिव बाबू ट्रायंगुलर सर। नंबर। हाँ जी। सर वो DIY है 3 और 4 का। हाँ मेरे लाल, द सम ऑफ टू कंजिक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर इज बाबू परफेक्ट स्क्वायर। मतलब क्या सर? जैसे हमारे पास ट्रायंगुलर नंबर कौन कौन है सर? सर फॉर एग्जांपल बाबू ट्रायंगुलर नंबर कौन कौन से है? एक है सर, 3 है सर, यही है सर, 3 और है ना? 4 क्या? हाँ बाबू। अच्छा, ट्रायंगुलर नंबर कौन कौन से है बाबू मेरे? 1 है, 3 है ना बाबू? 1 3 6 बाबू, 10 मेरे लाल, फिर 10 के बाद 25 अप टू 100 15, 10 के बाद 15 बाबू, कि नहीं? अभी दोनों को सम करो। 1 + 3 4, 3 + 6 9, 6 + 10 16 और 10 प्लस बाबू 25 पर 10 + 15 25। तो ये सारे के सारे क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है, इसीलिए प्लाक्षी आगे सो ऑन। समझी भोली? ये Yes, क्या है? sir. पर हाँ, तो ये सिर्फ बताने के लिए हमको इतना बताना पड़ा। परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिखो मेरे लाल, बर्ड ऑफ द डे लिखाते हैं। सर लिखिए हो गया, जल्दी। नीचे वाला मिटा दीजिए। ऊपर वाला लिखिए तो नीचे वाला मिटा देंगे, तो लिख रहे हैं। सर ऊपर वाला भी लिख दिया। सर लिख लिए। वेरी गुड, लिखने दीजिए थोड़ा सबको। सर नीचे वाला मिटा के वर्ड ऑफ द डे लिख दीजिए। अरे लिख रहे हैं जी, रुको ना जी, एक मिनट, वो लिखने दीजिए ना सबको जी। Sir, word of the day. लिखा रहे हैं, लिखा रहे हैं। Good evening, sir. हाय शैतान, गुड इवनिंग। Good evening, sir. जल्दी लिखो मेरे लाल। तो जितने भी ट्रायंगुलर नंबर है बाबू लगातार ऐड कीजिएगा, सारे ट्रायंगुलर नंबर को ऐड कीजिएगा बाबू, तो किसी न किसी बाबू परफेक्ट स्क्वायर ही बनेगा। नेक्स्ट मेरे भोला, अभी 1 मिनट बच रहा। आप कहते हो बर्ड ऑफ द डे बाबू। नहीं। एक है बाबू फॉलिएज है बाबू, इसको फॉलिएज पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे? हेलो एंड हेलो। म्यूट कर जी, फॉलिएज इसको पढ़ेंगे बाबू, है ना? ग्रीन लिप्स बाबू, ग्रीन जो लिप। हाँ बाबू, आप ही के बुक का बाबू, पेड़ के पत्ती वगैरह बाबू होता है, समूह, है ना? लीव्स। ग्रुप। मुझे ग्रीन लिप्स सुनाई दिया। नेक्स्ट मेरे लाल, पत्तियां बाबू, बहुत सारे ग्रुप बाबू, समूह बाबू, प्लांट की पत्तियां वगैरह को बाबू हम लोग क्या कहेंगे? फॉलिएज कहेंगे बाबू। ड्रेपर्स बाबू, ड्रेपरीज है एक, अगला वर्ड मीनिंग है ड्रेपरीज है, पर्दे आप लोग दे, ड्रेपरीज बाबू। आप लोग बाबू पर्दा देखते बाबू, तो एक थिक पर्दा होता है बाबू मेरे, हैंग ऊपर स्लाइड करने वाला, साड़ी वाला नहीं कि साड़ी को पर्दा बना दिया बाबू, तो उसको नहीं ड्रेपरीज कहेंगे। बहुत सारे घर में बाबू साड़ी का ही पर्दा बना दिया जाता है, वो वाली नहीं बाबू, जो रेडीमेड मिलता है। गुड इवनिंग सर। लॉन्ग थिक कर्टेन्स में, खाएगा लॉन्ग थिक कर्टेन्स मेरे लॉन्ग, जिस चुकला चकाला सुसाई तना दी
म्यूट करो मेरे लाल पर्दे बाबू लॉन्ग थिक वैसा पर्दा, ये सब शैतान सब लेकिन मेरे लाल सिखाते समझाते हैं। लो है। लिखिए बाबू, सिखाते समझाते हैं। पर्दा कौन सा पर्दा कहेंगे मेरे बाबू तूसा? लिखो जल्दी। फॉलिएज बाबू ड्रेपरीज है। आप लोग बाबू घर में कर्टेन्स वगैरह देखते हो ना जी, वही है बाबू मेरे। देखो बाबू, इस तरह से कर्टेन्स देखते हो ना, वो वाले नहीं बाबू, रेडीमेड नहीं भोला मेरा, है ना, ये वाले बाबू, वो घर वाला साड़ी वाला का पर्दा नहीं मेरे ला। इस तरह से इसका ठीक होता, ऊपर में जो हैंडल होता है बाबू मेरे, क्या होता है बाबू, है ना, मोटा होता, थोड़ा सा ठीक होता, देखिएगा घर में कर्टेन लगा तो उसी को ड्रेपरीज कहेंगे। क्या कहेंगे? ड्रेपरीज कहेंगे बाबू मेरे, है ना। लिखिए। बहुत सारा बच्चा बाबू अलजेब्रा का, चलो आप लोग जाओ, बैच एफ का बच्चा आएगा।